लीला क्रमांक पूर्वाध 196। सार्वजनिक भिक्षा से भोजन स्वीकार और अविधि का नाश। एलोरा में निवास करते हुए एक दिन प्रातःकाल के समय पूजा अवसर हो जाने के उपरांत सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने माणिकेश्वर के मंदिर में परिभ्रमण के लिए प्रस्थान किया। उस दिन वहां बाहर द्वार तक यात्रा पर आए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर भगवान ने संतोष से कहा, अरे संतोष, तुम यहाँ आंगन में एक चादर भिक्षा के लिए बिछा दो। भगवान के कहने पर उसने वहां चादर बिछा दी और लोगों से कहने लगा, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। उस चादर के बिछाने पर यात्रा पर आए लोगों में से कोई यात्री चावल तो कोई गेहूं, उड़द, जौ, पान, सुपारी, पैसे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ वहां रखता जाता। इस प्रकार वहां बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी हो गई। दोपहर के बाद वह संतोष उन्हीं सभी वस्तुओं को समेटकर भगवान के पास ले आया। भगवान ने उन सब वस्तुओं को अपनी दृष्टि से देखकर उन्हें पवित्र कर दिया। फिर भगवान ने बाईसा से कहा कि वे सब वस्तुएं रख लो और इनसे भोजन तैयार करके सबको खिला दो। इस पर बाईसा ने उन वस्तुओं को लेकर उनमें से कुछ अच्छी अच्छी खाद्य वस्तुएं चुनकर भगवान के लिए अलग से रख दी और फिर शेष बचे हुए राशन से सबके लिए भोजन तैयार किया। भगवान की आज्ञा के अनुसार बाईसा ने जब भक्तिजनों के लिए मिस्सी रोटियां बनाई और भगवान के लिए अच्छा उपहार तैयार किया। भगवान की पूजा के लिए कुछ सामग्री लाई गई थी। उससे बाईसा आदि भक्तिजनों ने भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान के लिए भोजन का थाल तैयार किया। दूसरे भक्तिजनों के लिए भोजन परोस कर रखा। फिर भगवान भक्तिजनों के साथ पंक्ति में भोजन के लिए बैठ गए। संतोष मुनि ने भगवान से के आगे दंडवत डालकर नमस्कार किया। फिर भगवान ने संतोष महात्मा से कहा, संतोष, तुमने हमें चादर भेंट कर फिर उसे तुमने हमसे वापस ले लिया था। वह तुमने अविधि रूप अनुचित कार्य किया था। उस अविधि को दूर करने के लिए प्रायश्चित स्वरूप एक और दंडवत डालो और मुख से कहो, मैंने एक चादर भगवान को भेंट की थी। भगवान ने वह बाईसा को दे दी। मेरे द्वारा वापस मांगने पर बाईसा से वह वापस ले ली गई। इस प्रकार वह मेरे से अविधि हुआ है, अनुचित कार्य हुआ है। भगवान, आप अपनी कृपा से उस अविधि को दूर कर दें, माफ कर दें। वह अविधि आगे नहीं बढ़े। ऐसा कहकर उसने फिर एक दंडवत डाला। इस पर बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान, इस बेचारे संतोष से ऐसा कौन सा अनुचित कार्य हो गया है, छोड़ो इसे आप। इस पर भगवान ने कहा, माता, विधि रूप कार्य करने से अविधि रूप कार्य नष्ट हो जाता है। अतः विधि के अनुसार अनुचित कार्य का पश्चाताप करना चाहिए। संतोष द्वारा दंडवत डालने के बाद भगवान ने सबके साथ भोजन किया। कुल्ला करके फिर भगवान ने पान का बीड़ा लिया। लीला का हेतु। माणिकेश्वर मंदिर में भगवान ने संतोष के द्वारा सामूहिक भिक्षा मंगवाकर जो वस्तुएं एकत्र करवाई थी उससे सबके लिए भोजन तैयार करवाया गया। फिर संतोष से दंडवत डलवाकर भगवान ने उसके द्वारा घटित अनुचित कार्य को दूर करवाया। एक विधि रूप कार्य करवाकर अविधि को दूर करना संभव हो सकता है। एक विधि रूप कार्य करवाकर संतोष द्वारा चादर वापस मांगने की अविधि को भगवान ने दूर करवाया। यह आचार पर कार्य भगवान ने करवाकर इस बात को स्पष्ट किया है। संतोष द्वारा भोजन खिलाने पर उसे इस पुण्य कार्य का लाभ प्रदान किया गया। अविधि दूर करने की क्रिया करवाकर भगवान ने संतोष को उस फल का भी लाभ प्रदान किया। इसका साध्य भी फुट क्रिया के समान होता है। भगवान धर्म बुद्धि से जीव को सुख फल प्रदान करते हैं। संतोष वेदवंत है, इसलिए भगवान ने उसके अधिकार को पूर्ण किया है। उसका कृतयुग में जन्म होगा। यदि अनुसरण वाला अथवा प्रमादी इस प्रकार का कार्य करता है तो उसे मुख्य सुख फल प्राप्त होता है। भोजन खिलाने का अलग फल प्राप्त होता है। जिन लोगों ने पदार्थ दान रूप में दिए उन्हें भी उसका लाभ प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 196 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।